नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नल टंकी, इंग्लिश में जिसे हम पाइप एंड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा वर्क एंड टाइम पे जो चैप्टर हमने पढ़ा था पूरा उसी पे बेस है, तो ध्यान से देखिएगा। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट में भर दी जाएगी। ठीक है, पहले वाले नल को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को बी मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि पहला नल किसी टैंक को कितने मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में, और दूसरा वाला कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भरेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करिए, इन दोनों का 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 30। देखिए, या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका 10 और जिससे 10 और 15 से भाग लगाने पर उसमें इजीली डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, 30 से होगा, एलसीएम है इसलिए तो एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया। अब देखिए, ये तो क्या आता है, ये टोटल इसकी कैपेसिटी आ जाती है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी मतलब टंकी में पानी कितना आता है। ये ए तो कितना 10 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में भर रहा है, टोटल कैपेसिटी हमने एलसीएम लेके निकाल दी। तो ठीक है, अब आगे वाली कंडीशन आ जाएगी, 1 मिनट में ये कितना भर सकता है। ठीक है, तो 30 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना, ए टंकी 1 मिनट में कितना भर सकेगी, 3 पानी, और बी कितना भर सकेगा, 2। ठीक है, अब जब 1 मिनट में ए तो भर रहा है 3, बी 1 मिनट में भर रहा है 2, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5। और टोटल कैपेसिटी कितनी, 30। ठीक है, 30 टोटल कैपेसिटी है। 1 मिनट में अगर हम 5 भर सकते हैं दोनों नलों को खोल के, तो टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट ही तो लगेंगे। और यही क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए 1 मिनट में 3 भर सकता है, बी 1 मिनट में 2 भर सकता है, तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, 3 और 2 5। टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 30, तो 30 में 5 से डिवाइड कर लीजिए। टोटल भराव क्षमता बटा 1 मिनट में कितना भर सकता है, 5, तो टोटल भरने में कितना समय लेगा, 6 मिनट। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, देखिएगा। एक नल एक टंकी को 1 घंटे में तथा दूसरा नल 40 मिनट में भर सकता है। मतलब एक नल तो एक टंकी को कितना, 1 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट भी लिख सकते हैं ना। वो दूसरा नल उसी टंकी को कितने में भर रहा है, 40 मिनट में। ठीक है, तो 60 और 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 60 और 40 का एलसीएम, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 120। 120 में देखो 60 और 40 दोनों का भाग इजीली जा रहा है ना, तो ले ले लेते हैं। टोटल हमारे पास कैपेसिटी क्या आ गई टंकी की, 120। ठीक है, हमारे पास ये दी नहीं होती है ना, इसलिए हम एलसीएम लेके निकालते हैं। तो अगर 120 इसकी टोटल कैपेसिटी है और टंकी को ए कितने में भर देता है, 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने भरेगा, 120/60, तो ये कितना आ जाएगा, 2। मतलब 1 मिनट में कितना भरता है ए, 2। और बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 120/40, मतलब कितना, 3। ठीक है, मतलब ए तो 1 मिनट में 2 भरता है और बी 1 मिनट में 3 भरता है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 120। ठीक है, और दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5। अगर 1 मिनट में अगर 5 भर रही है तो 120 भरने में कितना समय लगेगा, 120/5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 मिनट। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और देखिएगा। बुक में जो दे रखा है ना, बुक में हमको दे रखा है 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने भर सकता है। अब एक बार हम इसको खाली कर सकता है करके भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर खाली कर सकता होता ना, तो यहाँ केवल इतना सा चेंज आता। देखिए, ए तो 1 मिनट में 2 भर रहा है और बी 1 मिनट में कितना, 3 खाली कर रहा होता ना यहाँ। ठीक है, ये खाली कर रहा है मतलब 3 खाली वो कर रहा होता। ए 2 भर रहा है और बी कितना, 3 खाली कर रहा है। मतलब जब हम दोनों को साथ खोलेंगे तो 3 - 2 कितना, फिर भी एक एक तो खाली हो रहा होगा ना। 1 मिनट में 3 खाली हो रहा है और 2 भर रहा है, तो मतलब एक खाली हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उसमें कंडीशन क्या होती है हमारे पास, तो दोनों बताओ एक टंकी को कितने मिनट में खाली कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ वो खाली आ जाता है भरी हुई टंकी को। ठीक है, भरी टंकी को कितने मिनट में खाली करते हैं, तो वो क्या कंडीशन आ जाती है हमारे पास, 120 अगर भरी हुई होती और 1 मिनट में कितनी खाली हो रही है, एक खाली हो रही है ना, तो खाली होने में वो कितना आ जाता है हमारे पास आंसर, 120 मिनट में भरी टंकी खाली हो रही होती है। और बुक के हिसाब से ये आंसर है। ठीक है, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, इसलिए अगर आप एज अगर बुक के हिसाब से चलोगे तो आंसर कितना आएगा, 120 मिनट में खाली कर देगी। ये वाली कंडीशन तो क्या भरने वाली कंडीशन आ रही थी, सेम क्वेश्चन 1 जैसे। और खाली करने में क्या होता है, बी 1 मिनट में 3 खाली करता है, ए 2 भर रहा है, तो
खाली कितना हो रहा है, एक ही खाली हो रहा है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं, जो भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ठीक है, तो वहाँ अगर आपके कुछ डाउट रहा होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, एक नल टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कोई नल एक है, कितने में भर रहा है, 40 मिनट में भर रहा है, और दूसरा भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ए तो क्या कर सकता है, किसी टंकी को 40 मिनट में भर रहा है, और बी इसको खाली कर रहा है कितना, 60 मिनट में। ठीक है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 60 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 120। मतलब ए तो 1 मिनट में कितना भर सकता है, 3, और ये खाली कर रहा है ना, बी, और बी तो खाली वाली कंडीशन है। तो ये देखिए, तो ये 1 मिनट में कितना खाली कर सकेगा, 1 मिनट में 2 खाली कर सकेगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है वो, गलती से दूसरे नल को बंद किए बगैर पहला नल खोल दिया तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। अब देखिए, ये तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो यहाँ होगा क्या, 1 मिनट की क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, जब हम दोनों को साथ में खोलेंगे तो 3 भर रहा है और 2 खाली कर रहा है, मतलब क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 3 - 2। मतलब 1 मिनट में टंकी कितनी भर रही है, 1 मिनट में एक ही भर रही है ना। तो ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 120, और 1 मिनट में कितने, दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, एक भर रहे हैं। तो ये कितने, क्या आ जाएगा हमारे पास, 120 मिनट, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टंकी कितने मिनट में भरेगी, 120 मिनट में भरेगी। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रम से 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए तो कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट, और बी कितने मिनट में भर रहा है, 40 मिनट भर रहे हैं ना। तो आप इसको प्लस प्लस कर दो ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। और ये क्या कह रहा है कि एक तीसरा नल सी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है, और सी क्या कर रहा है, उसे 20 मिनट में खाली कर रहा है, तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये केवल एक रिमाइंड करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा खाली। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, अभी तक एलसीएम लेते थे ना, तो ठीक है, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए। 30, 40 और 20 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 120। या तो एलसीएम या कुछ ऐसी संख्या जिससे तीनों आपस में इजीली डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 120/30 कितना, 4। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 3 ही भरेगा ना, 120 टोटल कैपेसिटी, और 40 में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना, 3। और सी कितना, सी की 1 मिनट वाली वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, सी 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा। अब देखिए, अगर 1 मिनट में भर कितना रहा है टोटल, 7, ये दोनों तो भर रहा है ना, और ये खाली कर रहा है, और ये कितना खाली कर रहा है, 6। मतलब 1 मिनट में 7 भर रहा है और 6 खाली हो रहा है। मतलब भर, टोटल टंकी कितना भर रही है हमारी, एक ही भर रही है ना। कैपेसिटी कितनी, 120। 1 मिनट में कितना भरता है, एक, तो 120 को भरने में कितना समय लगेगा हमें, 120 मिनट, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 120 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो, आप चाहे लीटर ले लो, एमएल ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ हमें यूनिट नहीं दे रखी है, तो हम क्या करें। ठीक है, आप इसको अगर 120 लीटर भी मान के, 120 लीटर मान लो, लीटर मान लो, एमएल मान लो, जो आपकी इच्छा हो जो। ठीक है, 120 लीटर अगर हम मानते, देखो यूनिट जो आपकी इच्छा हो जो मानो, 120 लीटर है इसकी, अगर कुल क्षमता है 1 मिनट में कितना, 1 लीटर ही तो भर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं, और सी 1 मिनट, सी उसी मिनट में 6 खाली कर देता है, तो टंकी में तो 1 लीटर ही बचा ना। तो 1 लीटर को भरने में अगर 1 मिनट लग रहा है, तो 120 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर का आंसर हो जाएगा। दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पी तो कितने मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में, और क्यू कितने मिनट में भर रहा है यहाँ, सॉरी, पी तो भर रहा है 12 मिनट में, और क्यू भर रहा है उसको 15 मिनट में। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, एलसीएम ले लेते हैं, टोटल टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी 12 और 15 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, 60। तो पी 1 मिनट में कितनी टंकी भरेगा, 5, और क्यू 1 मिनट में कितना भरेगा, 4। ठीक है, 4 भाग ही भरेगा ना, टोटल 60 भाग है। तो पी तो 1 मिनट में 5 भाग भर रहा है, और क्यू 1 मिनट में 4 भाग भर रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है वो, दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, किंतु 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। मतलब 3 मिनट तक दोनों ने एक साथ मिलकर भरा है। मतलब 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 9। तो 3 मिनट में कितना भरा होगा इन्होंने, 9×3 = 27। ठीक है, 27 भाग भर चुके होंगे 3 मिनट में। बचा कितना, 60 में से अगर इन्होंने 27 भर दिया, तो बचा कितना, 33 अभी भी बचा हुआ है ना 3 मिनट के बाद भी। तो क्या, ठीक है, 33 अभी भी बचा हुआ है। तो अब क्या करना होगा हमें, 33
अब देखो क्या कह रहा है वो, 3 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, मतलब पी बंद कर दिया, बचा क्या केवल क्यू। तो टंकी को भरने में क्यू कितने मिनट और लेगा। ठीक है, बचा हुआ कितना भाग है हमारे पास 33। पी 1 मिनट में कितना भर क्यू 1 मिनट में कितना भरता है 4। ठीक है, तो ये कितना समय लेगा 33/4 ही लेगा ना, मतलब कितना 8 सही 1/4 मिनट। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है ना कि टंकी को भरने में क्यू कितने मिनट और लेगा। तो ये तो पहले हो चुका है, कितने मिनट और ले रहा है, तो 8 से 1/4 मिनट और ले रहा है। ठीक है, ए व बी दो पाइप एक होज को क्रमशः 20 व 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए तो कितने मिनट में 20 मिनट में भर रहा है, और बी उसे कितने मिनट में भर रहा है 25 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम एलसीएम ले लो, टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 20 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100 ही आएगा ना। ठीक है, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारे पास 100। तो ए एक मिनट में कितना भरेगा 100/20 कितना कितना 5 भाग। ए तो 1 मिनट में 5 भाग भर रहा है, और बी 1 मिनट में कितना भाग भरेगा 100/25 कितना 4 भाग। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को 5 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिए दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं 9। 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भर रहे हैं 9 ही भर रहे हैं ना, तो 5 मिनट के अंदर इन्होंने कितना भर दिया होगा 9×5 45, मतलब 45 भाग इन्होंने भर चुका होगा। 100 में से अगर 45 भाग भर चुका है हमारा, ठीक है, तो टोटल कितना भाग बचा अभी भी 55 अभी भी बचा हुआ है ना। लेकिन बी बंद हो गया, केवल ए चालू है। ए 1 मिनट में कितना भरता है 5, तो 55 भाग को भरने में कितना समय लेगा ये 55 भाग को अगर 1 मिनट में 5 भरता है तो 55 भाग को भरने में कितना समय लेगा 11 मिनट। ठीक है, 11 मिनट लेता है ना। अब देखिए पहले कितने मिनट चली, पहले दोनों मिनट मिलकर कितना समय लिया था दोनों ने 5 मिनट तो पहले भर चुके थे। 11 मिनट बी ने क्या ए ने अकेले ने भरा, मतलब टोटल कितना समय लगा 11 मिनट तो बी वाला, और पहले 5 मिनट दोनों का साथ वाला, तो कितना हो जाएगा टोटल ये 16 मिनट। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछ के रहेगा तो होज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल तो मतलब ये 5 मिनट भी तो ऐड होगा। ठीक है ना, तो 5 मिनट तो ये, और 11 मिनट जो ए को अलग से समय लगा है वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 16 मिनट। दो नल ए तथा बी टंकी को क्रम से 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए तो कितने 15 घंटे में भर रहा है, और बी कितने समय में 20 घंटे में भर सकता है। तथा तीसरा नल सी उसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। सी अब उसे खाली कर रहा है 25 घंटे में। तो ठीक है, ये भर रहा है प्लस कर दीजिए, ये भर रहा है प्लस कर दीजिए, ये खाली कर रहा है माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब टोटल टंकी की कैपेसिटी चाहिए हमें, तो ठीक है एलसीएम ले लीजिए। 15 20 और 25 तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास 300। तो ठीक है, इनके एक एक घंटे की कंडीशन निकाल दीजिए। ए पूरी टंकी को 15 घंटे में भरता है, अगर कैपेसिटी 300 है तो 1 घंटे में कितना भरेगा ये 300/15 कितना आ जाएगा ये 20। 1 घंटे में कितना भरता है 20। और बी इसी तरीके से बी 1 घंटे में कितना भरेगा 15 भरेगा। और सी खाली कर रहा है ना, अगर ये एक घंटे पूरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है, कैपेसिटी इतनी, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा 300/25 मतलब कितना 12। अब देखिए ये दोनों तो भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। अब आगे की कंडीशन देखिए क्या कह रहा है वो, तीनों नल एक साथ खोल दिए ठीक है, और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। अब देखिए जब तीनों को एक साथ खोलेंगे ना, तो 1 मिनट में ये दोनों मिलकर तो कितना भरेंगे 35, लेकिन ये वाला तो खाली करेगा ना, तो 35 - 12 मतलब ये क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, 35 में से 12 जाएगा तो 23, मतलब 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 23। तो 10 घंटे साथ चले ना, ये क्या 1 घंटे के अंदर अगर 23 भर रहे हैं तो 10 घंटे के अंदर कितना भरा होगा इन्होंने, 10 घंटे के अंदर कितना भरा होगा 23, मतलब कितना 230 भर चुके होंगे। 300 के अंदर में से अगर 230 ही अगर 10 घंटे के अंदर भर चुके हैं तो बचा कितना 300 - 230 कितना बच जाएगा 70। अब देखिए इसकी इस कंडीशन के बाद हमारा सी तो वहीं ऑटोमेटिक बंद हो गया था, सी को बंद कर दिया ना, तो बचे कितने ए और बी चालू है। ए और बी दोनों मिलकर अगर 1 घंटे के अंदर 35 भर रहे हैं तो बचा हुआ कितना हमारे पास 70 को भरने भरने में कितना समय लगाएंगे, एक घंटे में कितना भरते हैं 35, तो 70 को भरने में कितना समय लगाएंगे 2 घंटे लगाएंगे। ठीक है, और उसने हमें पूछा क्या है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा हमारे पास देखो 10 घंटे तो पहले चली थी,
और बाद में ए और बी ने 2 घंटे और भैया और भरा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 + 2 कितना 12 घंटे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है 12 घंटे लगे हैं। दो नल ए तथा बी एक हो चुके क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए तो कितने मिनट में भर रहा है 20 मिनट में, और बी कितने मिनट में भर रहा है 30 मिनट में। ठीक है, टोटल टंकी की कैपेसिटी निकालते हैं, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे कितना 60। तो ए घंटे में कितना भर रहा होगा, सॉरी मिनट दे रहेगा ना, 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 3, और बी 1 मिनट में कितना भर रहा होगा 2। अब क्या कह रहा है कि यदि 4 मिनट तक दोनों नलों को खुला छोड़ दिया जाए, तो देखिए दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 3 + 2 5 ही भर रहा है ना। तो 4 मिनट में इन्होंने कितना भरा होगा टोटल 4 मिनट में, 1 मिनट में 5 भर रहे हैं तो 4 मिनट में कितना भरा होगा टोटल 20 भाग भर चुके होंगे। बचा हुआ कितना है टोटल 60 भाग है, जिसमें से 20 भर चुका है, बचा कितना 40 भाग अभी भी बचा है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि और इसके बाद नल ए को बंद कर दें तो शेष टंकी को भरने में समय लगेगा। ठीक है, शेष टंकी कितनी बची है 40 बची है। ए हमारा बंद हो गया, बचा कौन बी कितना भरता है 1 मिनट में, बी 1 मिनट में अगर 2 भरता है, शेष भाग 40 है, अगर 1 मिनट में 2 भरता है तो 40 को भरने में कितना समय लगेगा 40/2, ये कितना आ जाएगा हमारा टोटल 20 मिनट। मतलब शेष टंकी का जो शेष भाग था उसको भरने में बी को कितना समय लगा 20 मिनट लगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो तो दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए दो नल, एक ए है और दूसरा क्या है बी मान लेते हैं। अब पहला जो नल है वो क्या कर रहा है कि 5 घंटे में भर रहा है टंकी को, और दूसरा नल जो क्या है 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये तो भर रहा है और ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है। टोटल कैपेसिटी निकालनी टंकी की 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए कितना 20। अब देखिए एक घंटे में कितना भर सकता है, ये 1 घंटे में 20/5 कितना 4 भर सकता है, और बी खाली कर रहा है ना, तो बी 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है 20/4, तो कितना 5। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि टंकी पूर्णतया भरी हो, मतलब 20 लीटर पूरी भरी हुई है। अब देखिए 1 मिनट की क्या कंडीशन आएगी हमारे पास, यहाँ 40 भर रहा है और 5 खाली कर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितनी खाली होगी 1 खाली होगी ना। तो पूरी 20 खाली होने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट में अगर एक भाग खाली हो रहा है तो 20 भाग को खाली होने में कितना समय लगेगा 20/1, मतलब कितना 20 मिनट। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टंकी पूर्णतया खाली कितने मिनट में होगी 20 मिनट में खाली होगी। ठीक है, इसे यहाँ मिनट की जगह घंटे कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ सब जगह घंटे ही दे रखा है। ठीक है, ये भी 5 घंटे और ये भी 4 घंटे थे, ये भी क्या हो जाएगा घंटे में। अगर यहाँ मिनट होता तो ये भी मिनट हो जाता। ठीक है, 3 नल ए बी व सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भर रहे हैं ना, कितने 6 घंटे में भर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि उस पर 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। मतलब अब देखिए 2 घंटे तक काम किया उसके बाद इसको बंद कर दिया, मतलब 6 में से अगर 2 घंटे इसने काम किया होगा, ठीक है 2 घंटे काम किया है ना, तो मतलब कितना 1/3 भाग भर चुका होगा ना। 6 घंटे में टोटल भर जाती है, चली कितनी है 2 घंटे चली, तो 1/3 भाग भर चुका है। अब कितना बचा है शेष भाग, कितना बचा होगा हमारे पास, जब एक में से 1/3 भर चुका है तो शेष भाग कितना बचा होगा 2/3 भाग। अब आगे देखिए, और ए तथा बी ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। ठीक है, मतलब ये बचा कितना 2/3 भाग ही होगा ना। ए प्लस बी ने क्या करा यहाँ 2/3 भाग को हमारे कितने 7 घंटे में भर दिया। ठीक है, 7 घंटे में भरा तो पूरा एक भाग को भरने में कितना समय लेंगे 7/2 × 3 इतना ही लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 21/2। इसको आप क्या लिख सकते हो 10.5। मतलब ए प्लस बी मिलकर दोनों उस टंकी को कितने समय में भर रहे हैं 10.5 घंटे में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई, तीनों मिलकर तो कितने घंटे में भरते हैं 6 घंटे में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 10.5 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा 42। तो 1 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना भरेंगे 7, और ए प्लस बी मिलकर कितना भरेंगे 4। 42 में 10.5 का भाग दोगे तो 4 ही आएगा ना। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि सी द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए जब इस पूरे में से जब आप इसको माइनस कर दोगे
तो केवल ए प्लस बी तो कट जाएगा, सी बचेगा ना, तो 7 में से 4 जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। मतलब सी 1 घंटे में कितना भर सकता है, 3 भर सकता है। टोटल टंकी कितनी, 42। तो ठीक है, 42/3, टोटल भाग तो कितना 42, सी 1 घंटे में कितना भरता है, 3, तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा उसको, 14 घंटे। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है उसने, तीनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, और ये 2 घंटे तक भरते हैं, और फिर बाद में बंद हो जाता है काम। तो 2 घंटे में कितना भरा होगा, 1/3 ही भरा होगा ना। 6 घंटे में पूरा काम कर देते हैं। देखिए, 1 2 3, 2 2 घंटे के स्लॉट मान लीजिए, तो 6 घंटे में कर सकते हैं। इन्होंने काम इतना ही किया, तो कितना, 1/3 ही काम किया है ना, 1/3 काम किया, बचा कितना, 2/3 काम। और ए और बी दोनों मिलकर 7 घंटे में उसका पूरा कर रहे हैं। तो अगर 2/3 काम को 7 घंटे लेते हैं, तो पूरा काम को कितना लेंगे, 10.5 घंटे। तो ठीक है, यही कंडीशन आ गई, एलसीएम ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी की 1 घंटे की कंडीशन, 1 घंटे की कंडीशन क्या आ गई, 7। ए प्लस बी की कितनी आ गई, 4। तो सी अगर इसमें से हम अगर इसको माइनस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, सी बचेगा ना। तो सी 1 घंटे में कितना भर रहा था, 3। टोटल टंकी की क्षमता कितनी, 42। तो 42/3 कितने घंटे लगे, 14 घंटे। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।